क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में गलत सोच आपको हर दिन मजीद गरीब बना सकती है, चाहे आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हों। जी हां, आप किताबें पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं और इसके बावजूद भी माली मुश्किलात में मुब्तला रह सकते हैं। कभी सोचा है क्यों? हकीकत सीधी और हैरान कुन है। आप गुर्बत को इसी तरह अपनी तरफ खींचते हैं जैसे दौलत को। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी कोशिश करें। अगर आपके दिल के गहरे हिस्से में खुद की तस्वीर कमी और फुकदान की हो तो आप बार बार एक ही दायरे में घूमते रहेंगे। आपका जहन एक मिकनातीस की मानिंद है और अगर वो खौफ, शक या एहसास में उसके मुस्तहक नहीं पर सेट है तो आप मौके को दौड़ भगाएंगे और मसाइल को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन आज ये सब कुछ बदल सकता है। कितनी बार आपने सुना है कि अमीर होने का वाहिद तरीका सख्त मेहनत, कुर्बानी देना और कम पर राजी होना है। शायद कभी हालात बेहतर हों। शायद आपने बचपन में सुना हो कि पैसा दरख्तों पर नहीं अगता, अमीर लालची होते हैं या जिंदगी बेइंसाफ है। और चाहे आप अक्ल से इन बातों से इत्तिफाक न करें, आपके अंदर का कोई हिस्सा उन्हें मानता है, क्योंकि आपको ऐसा प्रोग्राम किया गया है। गुर्बत की सबसे बड़ी कैद वो तस्वीर है जो आप अपने बारे में रखते हैं। ये आपकी तनख्वाह नहीं, हुकूमत नहीं या माशी बहरान नहीं, बल्कि वो तस्वीर जो आप अपने जहन के गहरे हिस्से में रखते हैं कि आप क्या मुस्तहिक हैं। आपकी खुद की तस्वीर एक थर्मोस्टेट की तरह है। चाहे माहौल कुछ भी हो, ये हर हाल में अंदरूनी दर्जा हरारत को इसी सतह पर बरकरार रखेगा। अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ कम इज़ कम के मुस्तहिक हैं, तो आपकी जिंदगी इसी के मुताबिक ढल जाएगी, मौके को दूर करेगी। कर्जे, हंगामी हालात, गैर मुतवक्का नुकसानात को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी आपसे खारिज हो रही है। कभी आपने महसूस किया है कि आप हमेशा सिफर से शुरू कर रहे हैं? जैसे आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वो अंगुलियों से फंसल जाता है, जैसे कोई अनदेखे ताकत आपका सब कुछ खराब कर रही हो। जब आखिरकार सब कुछ ठीक लगने लगा। ये मेरे साथ बरसों तक होता रहा। मैं नौकरी बदलता, थोड़ा ज्यादा कमाता, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा मुश्किलात में आ जाता। कर्ज में, मायूस। मैं आईने में खुद को देखता तो एक ऐसे शख्स को देखता जो नाकाम है, जो काफी नहीं है। और बदतरीन बात यह है कि मैं जानता भी नहीं था कि मैं खुद को यह सब कर रहा हूं। मैं समझता था कि मैं हकीकत पसंद हूं, जबकि असल में मैं एक ऐसा प्रोग्राम दोहरा रहा था जो मेरा भी नहीं था। जब मैंने समझा कि मेरे अपने बारे में जो तस्वीर है वो मेरी पूरी हकीकत को तश्कील दे रही है, तब सब कुछ बदलने लगा। मैंने अपने आप से पूछना छोड़ दिया, अमीर कैसे बनूं? और पूछना शुरू किया, मुझे कौन पाना है ताकि दौलत मुझे अपने हुस्से के तौर पर पहचाने। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत उनके अमल का नतीजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दौलत इस बात का नतीजा है कि आप खुद को कौन समझते हैं, और यही कुंजी है। अगर आप यकीन करते हैं कि आप कभी पैसे वाले नहीं हैं, तो कायनात कोई ना कोई तरीका तलाश कर लेगी कि उसे सच साबित करे। चाहे वो गैर मुतवक्का खर्चा हो, गलती हो, नौकरी से निकालना हो या एक अच्छी मौका जिसे आप खुद नुकसान पहुंचाते हो बगैर जाने। अब मुझे बताएं, क्या आपने कभी खुद को करोड़पति तस्वर करते हुए गैर आरामदा महसूस किया? क्या आपने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, या ये बहुत अच्छा है कि सच हो? अगर हां, तो मसला दुनिया है नहीं, आपकी शनाख्त में है। जो आप अपने बारे में यकीन रखते हैं वही आपको अपनी तरफ खींचता है, और ये कोई गैर हकीकी रूहानी बात नहीं। न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि आपके फैसलों का 90% से जायद हिस्सा आपके लाशूर के जेर असर होता है, और ये आपकी खुद की तस्वीर पर मबनी काम करता है, आपकी ख्वाहिशात पर नहीं। यानी आपकी जिंदगी को वो नहीं चलाता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो जो आप अपने आप को समझते हैं। मुझे एक वाकया याद है जब मुझे एक बड़े कारपोरेट इवेंट में लेक्चर देने की दावत दी गई। ये मेरी पहली बड़ी मौके में से एक थी। फिर भी इससे पहले की रात का हाल बुरा था। मैं परेशान, गैर महफूज था और तकरीबन हार मान गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां होते हुए भी मैं खुद को इस स्टेज के लायक नहीं समझता था, जैसे मैं खुद से गद्दारी कर रहा हूं। और जब मैंने फैसला किया कि मैं अपने पुराने खुद की तस्वीर का सामना करूंगा, तब दरवाजे खुलने लगे। मेरी जिंदगी में तब्दीली उस इवेंट की वजह से नहीं आई, बल्कि उस रात मेरे अंदर जो कुछ हुआ उसकी वजह से आई। निकात ये है, बैरूनी दुनिया सिर्फ इस तस्वीर का जवाब देती है
जो आप अपने अंदर रखते हैं। जब तक आप उसे तब्दील नहीं करते, कुछ नहीं बदलेगा। और ये तब्दीली दुआओं या मोटिवेशनल वीडियोस से शुरू नहीं होती, ये एक मजबूत फैसले से शुरू होती है। क्या आप खुद को ऐसा शख्स देखने के लिए तैयार हैं जो जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों का मुस्तहिक है? यहां एक आसान मिश्क है जिसने मेरी अपनी राह बदल दी। अगले 7 दिनों में जब भी आप कोई फैसला करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने आप से पूछें, क्या ये फैसला एक गरीब शख्स का है या एक खुशहाल का? और खुशहाल की तरह इंतखाब करें, चाहे आपको यह नाखुशगवार लगे, चाहे आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंतखाब चाहे कितना ही छोटा हो, आपकी खुद की तस्वीर को मजबूत या कमजोर करता है। दौलत कोई मंजिल नहीं है, ये एक शनाख्त है। और अब सवाल ये है, आप आज से कौन बनने को तैयार हैं? लोग दी सीक्रेट देखते हैं और समझते हैं कि उन्होंने कानूनी कशिश को मुकम्मल समझ लिया है। वो अपने आप से कहते हैं, मैं अमीर हूंगा, मैं खुशहाली का मुस्तहिक हूं, और कुछ दिनों के लिए खुश होते हैं। लेकिन हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और कुछ नहीं बदलता। बल्ज मनफी में रहते हैं, मौके नहीं आते, और सबसे बड़ा जोश मायूसी में बदल जाता है। फिर सवाल उठता है, क्या ये कानूनी कशिश वाकई काम करता है? हकीकत यह है कि यह हमेशा काम करता है। मसला यह है कि अक्सर लोग उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बगैर जाने। आप दिन भर दुआएं दोहरा सकते हैं, अपने कमरे की दीवार पर लग्जरी कारों और महल्लात की तस्वीर लगा सकते हैं, रोशन मुस्तकबल की तस्वीर कशी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर का लाशूर यकीन रखता है कि आप इस सब के मुस्तहिक नहीं हैं, तो आप बिल्कुल उसके बराकिस ही हकीकत में ले आएंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि आप वो नहीं खींचते जो चाहते हैं, आप वो खींचते हैं जो हैं, वो जो आप अपने बारे में यकीन रखते हैं। मैंने ये सैकड़ों बार देखा है। ज़हीन, हुनरमंद, दलक्ष लोग जो कमी के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो लोग जो जाहिरी तौर पर सब कुछ सही करते हैं, लेकिन नहीं समझते कि कुंजी एक गहरी सतह पर है, लाशूर। और लाशूर इस बात पर रुदामल नहीं देता जो आप जबान से कहते हैं, ये रुदामल देता है जो आप अपने जिस्म से महसूस करते हैं, जो आप सच समझते हैं, चाहे आपने कभी उसे आवाज से न कहा हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पैटर्न्स आपकी जिंदगी में बार बार दोहराए जाते हैं? वही मायूसियां, वही माली मसाइल, वही रुकावटें। ये बदकिस्मती नहीं है, ये जहनी प्रोग्रामिंग है। ये अकायद इतने गहरे जड़ पकड़ चुके हैं कि आप इन्हें देखना भी बंद कर चुके हैं। ऐसे अकायद जैसे पैसा मुश्किल है, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि कुछ हासिल करूं, मैं कभी भी अपने पैदा होने की जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या बदतरीन, ये मेरे लिए नहीं है। और सबसे जालिम बात यह है कि आपके लाशूर का आपके अमल और फैसलों में 90% से ज्यादा हिस्सा होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप दौलत चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को दौलतमंद जिंदगी में नहीं देखते, अगर आपका जिस्म इस तस्वुर को हकीकत के तौर पर महसूस नहीं करता, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इसी महदूद जिंदगी को अपनी तरफ खींचती रहेगी जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। मैंने ये सबक अपनी जान पर सीखा। एक दफा मुझे एक कारोबारी पेशकश मिली जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। ये एक बड़ी मौके थी, सब कुछ तैयार था और मुझे सिर्फ हाँ कहना था, लेकिन मैंने हचकचाहट महसूस की। मैं बहाने बनाता रहा, फैसले मुलतवी करता रहा, यहां तक कि मैंने मौका खो दिया। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि यह एहतियात थी, लेकिन सच ये है कि मैं तैयार महसूस नहीं कर रहा था। मैं यकीन नहीं करता था कि मैं उस मौका के बराबर हूं। मेरा तहत शूर अभी भी मुझे एक छोटा महदूद इंसान समझता था जो ये बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। ये दर्दनाक था, लेकिन उसी ने मुझे समझाया, सिर्फ ख्वाहिश करना काफी नहीं है, आपको खुद को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं तो उसकी वजह यह नहीं कि आप जानबूझकर बड़े ख्यालात सोच रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है कि आपका तहत शूर बचपन से ही उस नमूने पर चलने के लिए तरबियत याफ्ता है। आपके वालिदीन के खौफ, जो नाकामियां आपने देखी हैं, जो अल्फाज आपको स्कूल में कहे गए, जो तनकीद आपने बर्दाश्त की, ये सब आपकी खुद की तस्वीर को तश्कील देते हैं, और वो तस्वीर आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। और यहां एक चाबी है जो सब कुछ बदल सकती है। कायनात आपके अल्फाज का जवाब नहीं देती, यह आपकी कंपनों का जवाब देती है, और कंपनें ख्यालात, जज्बात और एमाल के इम्तिजाज से पैदा होती हैं।
जब ये तीनों अनासिर हमाहिंग नहीं होते तो आप अंदरूनी तजाद में जिंदगी गुजारते हैं। और आप जानते हैं तजाद क्या पैदा करता है? रकावट। आप कहते हैं कि आप खुशहाली चाहते हैं, लेकिन आप खौफ महसूस करते हैं। आप मौका चाहते हैं, लेकिन आप तकलीफ से बचते हैं। आप फरावानी चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ये जवाब पेश करते हैं कि आपके पास नहीं है। और फिर आप इस चक्कर में फंस जाते हैं जहां कुछ भी हकीकत में जाहिर नहीं होता। मिसाल चाहते हैं, स्टीव जॉब्स एप्पल के नाबिगा होने से पहले अपनी ही कंपनी से मुस्तरद हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को दुनिया बदलने वाला शख्स समझना बंद नहीं किया। उनके अंदर कामयाबी की एक बहुत मजबूत तस्वीर थी, जिसने सबसे मुश्किल लम्हात में भी उनकी फ्रीक्वेंसी को कमजोर नहीं होने दिया। यही यकीन उनकी नजर में जो नजर नहीं आता ने उनकी हकीकत को बदल दिया। ये किशिश का कानून हकीकी अमल में है, जादू नहीं बल्कि शूरी कंपन, शनाख्त की बुनियाद पर। अगर आपको शक है तो आसपास देखें, कितने लोग तबाहकुन चक्रों में फंसे हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर यकीन नहीं करते कि वो ज्यादा कर सकते हैं। माइक टायसन का केस देखें, एक गैर मामूली हुनर, लेकिन जब वो रंग में चमक रहा था, उसके अंदर अदम तहफीज और खुद तखरीबी ने कब्जा कर रखा था। जब उसका जहन ढांचा खोना शुरू कर गया, उसका कैरियर और दौलत तबाह हो गई, जो तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर थी। क्योंकि जो चीज आप अंदर हल नहीं करते वो बाहर फट जाती है। अगर आप अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं तो यहां से शुरू करें। अपने आप से बेहद ईमानदारी से पूछें, मैं हकीकत में क्या समझता हूं कि मैं मुस्तहक हूं? नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि जो आप खामोशी में महसूस करते हैं जब आप अकेले होते हैं। इस जवाब को पहचानें, क्योंकि यही आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। फिर अपने तहत शूर को एक पुट्ठे की तरह तरबियत देना शुरू करें। तसव्वुर करें, हाँ, लेकिन उन्हें जज्बात के साथ महसूस करें। तस्दीकात लिखें, लेकिन उन्हें बार बार दोहराएं जैसे आपकी जिंदगी इस पर मुनहसर हो। ऐसे अमल करें जैसे आप पहले ही वो शख्स हों जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस नई तस्वीर को नीयत के साथ दोहराएंगे, इतना ही आपका दिमाग उसे सच समझने लगेगा और दुनिया आपकी नई कंपनियों का जवाब देगी जो आप खारिज करते हैं। कशिश का कानून कभी नाकाम नहीं होता, लेकिन यह गैर तसलसल को मुआफ नहीं करता। आपको ख्वाहिश, ईमान और अमल को हम आहंग करना होगा। जब यह होता है, कायनात के पास कोई इंतखाब नहीं होता, वो जवाब देती है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते, लेकिन हर रोज जो फैसले वो करते हैं वो गहराई में खौफ पर मबनी होते हैं। नुकसान का खौफ, गलती का खौफ, नाकाफी होने का खौफ, वो उसे एहतियात या जिम्मेदारी कहते हैं। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक चीज का जवाज है, जुमूद। और यही जुमूद जो अक्लमंदी का निकाब पहने होता है, लाखों लोगों को एक महदूद जिंदगी में जकड़े रखता है, हमेशा इंतजार करते हुए, हमेशा रिदामल देते हुए, लेकिन कभी कंट्रोल संभाले बगैर। कितनी बार आपके जहन में कोई शानदार ख्याल आया और कुछ सोचने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह सही वक्त नहीं था, या क्योंकि अगर यह कामयाब ना हो तो क्या होगा। कितनी मौके आपने छोड़ दिए क्योंकि आपने महसूस किया कि आपको मजीद तैयारी, मजीद तहफ़्फ़ुज़, मजीद तस्दीक की जरूरत है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों को अपने जहन में बंद करके मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेहतरीन वक्त के इंतजार में गुजार दी। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दें, बेहतरीन वक्त कभी नहीं आता क्योंकि वो वजूद में नहीं है। ये एक वहम है जो आपके जहन ने पैदा किया है ताकि आपकी पुरानी शनाख्त को बचाया जा सके जिसे आप पकड़े हुए हैं। मैंने ये सब जिया, मैं बका की हद तक जिंदा रहा, अपने आप को जाहिर करने से डरता रहा, नाकाम होने से डरता रहा, कुछ नया करने की कोशिश से डरता रहा। मैं कहता था कि मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरे अमल एक खफिया ख्वाहिश से चलते थे कि नाकाम ना हूं। और यही निकता है, जब आपका ध्यान दर्द से बचने पर होता है तो आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ते, आप सिर्फ तकलीफ से दूर हटते हैं। और दर्द से बचना गरीबी में रहने का सबसे तेज रास्ता है। ये अहम नहीं कि आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं, आपकी जिंदगी का फैसला आपके इंतखाब करते हैं। और ज्यादातर लोग वही मुंतखब करते हैं जो उन्हें जान पहचान है, ना कि जो दरस्त है। वो एक मामूली नौकरी में रहते हैं क्योंकि वो खतरा मोल लेने से ज्यादा आरामदेह है।
वो ऐसे रिश्ते बरकरार रखते हैं जो उनकी तवानाई चूस लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कुछ ना होने से बेहतर है। वो कम पर राजी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा दूसरों के लिए है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर इंतखाब एक शनाख्त को मजबूत करता है, और शनाख्त मकदर है। जब मैंने उस चुक्र को तोड़ने का फैसला किया, और ये आसान नहीं था, तब मेरी जिंदगी ने एक नया रख लेना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मैं खौफ की बुनियाद पर फैसले करना बंद कर दूंगा। मैंने पूछना शुरू किया, ये इंतखाब मेरी महदूद शख्सियत से है या मेरी ताकतूर शख्सियत से? और मैंने ऐसे अमल करना शुरू किया जैसे मैं पहले ही वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं। शुरू में ये बेआराम था, बहुत बेआराम। ऐसा लगा जैसे मैं अपने पुराने आप को धोखा दे रहा हूं, लेकिन बिल्कुल यही मुझे चाहिए था, पुराने आप को धोखा देकर नए को जन्म देना। इसीलिए मैं कहता हूं, आप खुशहाली नहीं पाएं कि अगर आप वही इंतखाब करें जो गरीब करते हैं, क्योंकि हर फैसला एक फ्रीक्वेंसी रखता है, और आपको इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम आहंग होना है जिसे आप जाहिर करना चाहते हैं। और ये हम आहंगी कमाल के बारे में नहीं है, ये नीयत के बारे में है, ये समझने के बारे में है कि जब आप जल्दबाजी में कुछ खरीदते हैं, क्या ये फैसला किसी ऐसे शख्स का है जो दौलत बनाने का सोचता है, या सिर्फ इत्तराब के आर्जी आराम के लिए है? जब आप वो अहम काल करने से बचते हैं, वो रेजियो में भेजने से गरीज करते हैं, वो मंसूबा शुरू नहीं करते, क्या ये वाकई आपकी अक्ल की बात है या सिर्फ खौफ का निकाब है? रोजाना आपको छोटे छोटे फैसले दरपेश होते हैं, और हर एक आपको इस जिंदगी के करीब या दूर ले जाता है जिसे आप चाहते हैं। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जब आप किसी खुशहाल शख्स की तरह अमल करना शुरू करते हैं, ख्वाह आपके पास अभी खुशहाली ना हो, दुनिया जवाब देना शुरू कर देती है। आप अंदर से बदलते हैं और बैरूनी हकीकत नए सिरे से तश्कील पाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक का डेटा मेरे लिए बहुत मुतासिर कुन था। वो लोग जो अपने मुस्तकबल के अमीर और कामयाब खुद का तसव्वुर करते हैं, पैसे के बारे में अक्लमंदाना फैसले करने के ज्यादा अमकानात रखते हैं, चाहे वो मौजूदा वक्त में कर्ज में हों। ये इत्तिफाक नहीं है, ये न्यूरोसाइनस है। दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है इस तस्वीर की बुनियाद पर जो आप अपने बारे में रखते हैं। दूसरे अल्फाज में, खुशहाल शख्स की तरह बर्ताव करना हकीकत में आपके दिमाग को दोबारा तश्कील देता है ताकि खुशहाली का मजाहिरा किया जा सके। लेकिन खबरदार रहें, खुशहाल शख्स की तरह बर्ताव करने का मतलब ये नहीं कि बेतहाशा खर्च करना, ये नहीं कि आप कर्जों में डूब कर अमीर बनने का दिखावा करें। यह महज छिपी हुई कमी है। खुशहाल शख्स की तरह बर्ताव करना मतलब है कि आप इस बात में बहुत एहतियात बरतें कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप अपने जहन में क्या दाखिल होने देते हैं। ये अपने मयार को बुलंद करने का इंतखाब है, न कि अपनी हुदूद को जवाज बनाने का। और अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जो शायद आपको थोड़ा चिलिंग करे। अगर आज आप सब कुछ खो दें, बिल्कुल सब कुछ, तो आप कौन बनेंगे? अगर आपका जवाब है मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक अपने आप को उसके जरिए तारीफ करते हैं जो आपके पास है, न कि जो आप हैं। और जब तक ऐसा है, आप खौफ की कशीदा रस्सी पर जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो खत्म हो सकता है, लेकिन जो आप पिनते हैं उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगले 3 दिनों में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह इंतखाब खौफ पर मबनी है या तरक्की पर? और तरक्की का रास्ता चुने, चाहे तकलीफ हो, चाहे गैर यकीनी लगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां शनाख्त बदलती है। और जब शनाख्त बदलती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है ताकि आपके उस नए वर्जन की इकासी करे। मुझे वो लम्हा बिल्कुल याद है जैसे आज हो। सर्दी का मौसम था और मैं बस्तर के किनारे बैठा था, एक मिट्टी भर उधार के बलों को देख रहा था। एक हाथ में सिगरेट था और दूसरा हाथ सर के नीचे था। मैं 12.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद का मकरूज था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं उस सूरत हाल से कैसे निकलूंगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, हर कॉल अदायगी का मुतालबा कर रही थी। मेरा किराया देर से अदा हुआ था, गाड़ी का टैंक खाली था, और मैं सोच रहा था मैं दोबारा यहां कैसे पहुंच गया। मैं बेबसी, शर्मिंदगी और नाकामी का शिकार था। उस रात मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन वो नुकसानदेह टूट फूट नहीं थी। ये ऐसा था जैसे एक आईना टूट गया हो और पहली बार मैंने अपने आप की मस्क शिदा तस्वीर देखी।
मैंने महसूस किया कि मसला सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। असल मसला यह था कि मैं बाहर से बदलने की कोशिश के बावजूद अंदर से खुद को नाकाम समझता रहा। फिर मुझे समझ आया, जब तक मैं अपने आप को देखने का अंदाज नहीं बदलूंगा, जब तक मैं अपनी अंदरूनी तवानाई तब्दील नहीं करूंगा, बाहर की दुनिया वैसी की वैसी रहेगी। और मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार खुद को ऐसा महसूस कर चुके हैं जैसे कायनात आपको नजरअंदाज कर रही हो, जैसे आपकी तमाम कोशिशें रायगा हों? जवाब दर्दनाक हो सकता है मगर आजादी भी दे सकता है। कायनात कभी आपको नजरअंदाज नहीं करती, ये सिर्फ आपकी वो तवानाई वापस करती है जो आप खारिज करते हैं। अगर आप कमी, अदम, तहफ़्फ़ुज़, शक की तवानाई खारिज कर रहे हैं तो वही आपको वापस मिलेगी। इस बात की परवाह नहीं कि आप शऊरी तौर पर क्या चाहते हैं। जो चीज आपके लिए हकीकत है वही आपको अपनी तरफ खींचती है। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद को मुतासरा फर्द नहीं समझूंगा। मैंने पूछना बंद कर दिया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू किया, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस सवाल में छोटा सा फर्क एक ना दिखाई देने वाली चाबी घुमाने के मुतरादिफ था। मुझे समझ आया कि मसला कर्ज नहीं था। कर्ज सिर्फ मेरी खुद की तस्वीर की इक्कासी था। मैं खुद को छोटा, महदूद और बेवकात समझ रहा था और दुनिया भी बस यही अक्स दिखा रही थी। फिर मैंने अंदरूनी तामीर नो का अमल शुरू किया। हर रोज मैं एक नोट बक लेकर बैठता और जो जिंदगी में जीना चाहता था उसे पूरे यकीन के साथ लिखता। मेरे उर्द गर्द का हंगामा मानी नहीं रखता था। मैं लिखता कि जैसे वो हकीकत हो चुकी हो। मैं खुशहाल हूं, मैं एक रहनुमा हूं, मैं पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर करता हूं। शुरू में ये झूठ महसूस होता था, लेकिन जितना ज्यादा मैं दहराता इतना मेरा जिस्म उसे कबूल करने लगता। और जब मेरे जिस्म ने कबूल, क्या तवानाई तब्दील हुई, और जब तवानाई बदली, मौके आना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कहता कि यह आसान था, लेकिन यह सादा था, क्योंकि सच्चाई यह है कि तब्दीली हमेशा अंदर से बाहर होती है। हमेशा, कोई इस्तिस्ना नहीं। क्या आप खुशहाली चाहते हैं? दुनिया को ठीक करने की कोशिश बंद करें। अपनी अंदरूनी दुनिया को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू करें, क्योंकि जो कुछ आप बाहर देखते हैं वो सिर्फ इसका अक्स है जो अंदर है। और आप सोच सकते हैं, लेकिन बाब, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुसब्बित सोच रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। मैं समझता हूं, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करने दें, क्या आप दौलत महसूस कर रहे हैं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोचना आसान है, महसूस करना मुश्क मांगता है। इसीलिए बहुत से लोग कशिश कानून से मायूस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज और तसव्वुरात के जरिए बीरूनी हकीकत बदलना चाहते हैं, बगैर अंदरूनी एहसास को नई मतलूबा हकीकत के साथ हम आहंग किए। जब आप अपने जिस्म में महसूस करने लगते हैं कि जो आप चाहते हैं वो पहले ही हकीकत है, तब आप मुख्तलिफ तरीके से अमल करते हैं, मुख्तलिफ बोलते हैं, मुख्तलिफ इंतिखाब करते हैं, और दुनिया के पास कोई चारा नहीं होता, वो जवाब देती है। मैंने ये एक शख्स के साथ देखा जिससे मैं सालों बाद मिला। उसने सब कुछ खो दिया था, कारोबार नाकाम, शादी टूट चुकी, सेहत खराब। वो गहरे बहरान में था, लेकिन उसने भी वैसे ही शुरू किया जैसे मैं, ज़हन को दोबारा प्रोग्राम करके। हर दिन चाहे उसके पास पैसा न भी हो, वो दौलत की जिंदगी का तसव्वुर करता था। वो लिखता, महसूस करता, यकीन रखता और ऐसा बर्ताव करता जैसे वो तब्दीली पहले ही हो चुकी हो। आज वो कैनेडा के सबसे बड़े कारोबारी अफराद में से एक है। किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी शिनाख्त बदल दी, और शिनाख्त सब कुछ बदल देती है। साइंस ने साबित किया है कि हमारा दिमाग लिचकदार है, ये बदलता है, ये इन महरिकात की बुनियाद पर दोबारा बनता है जो हम इसे देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ज़हन को अमीर बनना सिखा सकते हैं। लफ्जी तौर पर आप अपने दिमाग को खुशहाली के नए अंदाज पर काम करना सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब एक इंतखाब से शुरू होता है। पुराने नाकामी की कहानी को दोहराना छोड़ने का इंतखाब, अपनी हुदूद को इसका हिस्सा समझना छोड़ने का इंतखाब। आपकी कहानी आपका मुकद्दर नहीं बनाती, लेकिन जो कहानी आप रोज अपने आप को सुनाते हैं वही सब कुछ मुतय्यन करती है। तो सवाल यह है, आप कौन सी कहानी सुनाते रहेंगे? वो जो जिंदगी की कुर्बानी की है, या वो जो किसी ने अपनी तवानाई बदलने का फैसला किया और इसके साथ सब कुछ बदल दिया?
आज मैं वो जिंदगी गुजार रहा हूं जो उस सर्द मौसम में नामुमकिन लगती थी। और सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने समझा कि गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी नहीं, ये इस बात का अंदाजा है जो मैं अपने बारे में रखता हूं। उसे बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। आपकी माली हकीकत बस इस तस्वीर की इक्कासी है जो आप अंदर रखते हैं। ये नसीब, बहरान या ज्यादा मेहनत का मामला नहीं, बल्कि वो शनाख्त है जो आप रोज चुनते हैं। जब आप इस तस्वीर को बदल देते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है। अगर यह बात आपके लिए मानी रखती है तो आपने एक अहम कदम उठाया है, शायद सबसे अहम, अपनी असल आजादी की तरफ। अब अगर आप अपनी हिकमत की तरक्की में एक कदम और उठाने और अपने आप को 1% बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसीलिए बनाया गया है। ये इस चीज को मजीद विसात देगा जो हमने यहां शुरू किया। अगर ये मवाद आपको मुतासिर करता है तो नीचे शुक्रिया लिखें। ये चैनल को बहुत मदद देता है ताकि ये पैगाम आगे पहुंचता रहे। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियोस में तरजीह और खुसूसी मवाद तक जल्द रसाई के साथ, तो सब्सक्राइबर मेंबर बन जाएं। मैं आपका अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।